हेलो एवरीवन। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12th एंड दिस इज़ आवर सब यूनिट दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, अब सबसे पहले क्या है टॉपिक, क्या है हमारे पास ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है ह्यूमन के साथ, उनकी डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो हमने इस सब यूनिट में पढ़ना है वो तो एक तो आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट का, किस किस ने कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद इसी में दिया हुआ है HDI, किसने, जो HDI है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसने दिया। ठीक है, क्या कंसेप्ट था, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन सी बेसिस हैं जिनके बेस पर वी विल डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ओके, इसके बाद जो हमने इसमें पढ़ना है वो दी हुई हैं इसकी अप्रोचेस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। बहुत बार अप्रोचेस पूछी जाती हैं आइदर इन 3 मार्क क्वेश्चन और इन 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, अप्रोचेस के बाद इसमें जो हमने पढ़ना है वो हैं इसके पिलर्स, कि कौन कौन से 4 पिलर हैं जिनके बेस पे, जिनके ऊपर, ठीक है, हमारी जो है कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो लाई करता है। पिलर सिमिलर वे में, जिस तरीके से एक बिल्डिंग के लिए पिलर ज़रूरी है, इन अ सिमिलर वे वी नीड पिलर्स फॉर दिस कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद जो हमने इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है वो है शॉर्टफॉल्स क्या है और हमारे पास अटेनमेंट क्या है। कि जब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद हमने क्राइटेरिया सेट किया, इंडेक्स देखा, अप्रोचेस देखी, पिलर्स देखी, तो उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अटेन कर ली और कौन सी हैं जो रह गई। दैट कम्स अंडर टॉपिक शॉर्टफॉल्स एंड अटेनमेंट्स। ये है हमारे पास मेन जो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने से पहले लेट अस नो अबाउट द कंसेप्ट और वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट। बहुत बार 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि अगर एक रीजन में हम डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात करती हैं तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द टर्म्स को। अगर हम लेमन की मदद के अंडर हम कंसेप्ट को देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ग्रोथ भी हम बोलते हैं चेंज है और डेवलपमेंट भी हम बोलते हैं चेंज है। बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ग्रोथ जो है हमारे पास, वो चेंज हमारे पास क्या होता है क्वांटिटी में। ओके, यहाँ पर हमारे पास डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी चेंज है। इसी क्वांटिटी और क्वालिटी को समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल क्या है कि हम अगर बात करते हैं कि दिस इज़ रीजन ए एंड दिस इज़ रीजन बी। ठीक है, हमने इंडिकेटर्स ले लिए। अब हमने इंडिकेटर्स क्या लिया कि फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन सेक्टर ले लिया, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ले ली, उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्थ ले लिया, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ले लिया। सो दीज आर द क्राइटेरियाज, ठीक है, जिनके बेस पे हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम, और ये हमने एज्यूम किए हुए हैं 2 रीजन से, रीजन ए एंड रीजन बी। अब अगर हमने क्वांटिटी और क्वालिटी को समझना है तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमने कहा कि इन 2 रीजन्स में अगर हम बात करें कि एजुकेशन दोनों में कम था, इकोनॉमिक एक्टिविटी मोस्टली पीपल्स वर इंगेज्ड विद प्राइमरी सेक्टर। ओके, वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड बिसाइड दिस वी हैव क्वाटरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर। ओके, तो हमने कहा कि ये प्राइमरी सेक्टर के साथ इन्वॉल्व है। हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ हेल्थ केयर क्या है, लो है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का क्या है, कम है। लेकिन जब हमने कंसेप्ट को समझना है कि ग्रोथ कैसे हुई, तो
तब हमने जब ये चीज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना, तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये रीजन में पहले तो दोनों एक जैसे थे, बट विद इन अ टाइम फ्रेम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेस हुई। अगर हमारे पास ए रीजन में, फॉर एग्जांपल ए रीजन में एजुकेशन का लेवल बढ़ा, ठीक है, जो लोग प्राइमरी एजुकेशन के साथ इन्वॉल्व थे वहाँ से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई। दिस इज़ द केस ऑफ रीजन ए। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो पहले जहाँ प्राइमरी अगर वो परफॉर्म कर रहे थे, नाउ दे शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टूवर्ड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है, ये हमने लिया। दिस इज़ द केस ऑफ रीजन ए, रिमेंबर दिस। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हमने कहा कि अभी कुछ टाइम के बाद वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी क्या हुआ, इन्हेंसमेंट हुई, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बट अगर हम बात करें रीजन बी की तो वो एज सच रहा। तो इसमें देखो, इसमें ए रीजन में हमारे पास इन सभी चीज़ों में चेंज हुआ, ठीक है, एजुकेशन बढ़ा, लोगों की शिफ्टिंग हुई सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर की तरफ, रिसोर्सेज प्रेजेंट जो थे उनका यूटिलाइजेशन किया, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुआ। इट मीन्स कि दिस इज़ अ चेंज, और ये जो चेंज होती है दिस इज़ अ क्वालिटी चेंज। और इसको हम कंसेप्ट को किसमें देखते हैं कि दिस इज़ द केस ऑफ डेवलपमेंट। बट अगर बी रीजन की बात करें तो वो एज सच रहा, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता गया, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ा, इट मीन्स कि क्वांटिटी चेंज हुआ, नंबर में चेंज हुआ, ना कि वहाँ पर क्वालिटी में चेंज हुआ। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट। अगर हम दूसरा देखें तो हमने कहा ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। सो अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा हमारे पास ये रहता है कि ग्रोथ वाले केस में हमारे पास इसको पॉजिटिव भी चेंज बोलते हैं और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज यहाँ पर हमारे पास चेंज किस में होता है, क्वांटिटी में, ठीक है, तो क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, दैट चेंज इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पर चेंज हमारे पास किस चीज़ में हो रहा है कि किसी की क्वालिटी में चेंज हो रहा है। आई थिंक यहाँ तक दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मेन जो हमारा टॉपिक है वो था ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट का तो हमें पता चल गया कि यहाँ क्वालिटी चेंज हो रही है और हमेशा जो पॉजिटिव चेंज होगी ऑन दीज क्राइटेरियाज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने पढ़ना है वो डेवलपमेंट पढ़नी है, बट डेवलपमेंट किसकी पढ़नी है, हमने ह्यूमन बींग्स की। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। ये सारे टॉपिक पढ़ने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो डेवलपमेंट पढ़नी है, और डेवलपमेंट किसकी पढ़नी है, ह्यूमन बींग्स की। तो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे हम एक रीजन में बोल सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चेंज हुआ है। अगर हम एक कंट्री की या एक रीजन की बात करते हैं ना, तो देखो वहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन का नंबर बढ़ने से यानी क्वांटिटी का बढ़ने से हमें बेनिफिट नहीं होगा। हमें बेनिफिट तब होगा जब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है बट चेंज हो रहा है उनकी क्वालिटी में, यानी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तभी हमारे पास हमारी उस रीजन में क्या हो जाएगा कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे कि उस रीजन में हुई है।